हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, बहुत दिनों बाद। तो इतने दिनों बाद मैं क्यों आई हूँ और इतने दिनों बाद मैं कहाँ थी तो मैं बताती हूँ। ये मेरा बेटा फ़ोन देख रहा है। संडे है और बज रहा है 5 बजने वाला है। तो इतने दिन से ना मैं पेपर चल रहा था ना मेरा, तो आपको पता है पेपरों में तो मैंने शूट किया था, लेकिन उसके बाद बहुत लंबा गैप हो गया क्योंकि मैं बीच में जॉब सर्चिंग पे ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे को था कि मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। एक मिनट, कोई आ गया था इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया था। तो मैं बता रही थी कि इतने दिनों बाद मैं कहाँ थी। तो मैं जॉब की सर्चिंग पे थी, जॉब ढूंढ रही थी मैं। तो जॉब ढूंढते ढूंढते मैं एक जगह पहुंची। मतलब मैंने पार्लर का कोर्स भी किया गवर्नमेंट का, लेकिन मुझे उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। उसमें प्रैक्टिस नहीं है मेरी, कुछ चीज़ें मुझे आती हैं क्योंकि मैंने 1 मंथ का ही किया था। पहले भी मैंने सीखा था पार्लर प्राइवेट से, लेकिन मुझे इतना अच्छा खास आया नहीं। मुझे पार्लर में इतना प्राइवेट सिखाया नहीं, गवर्नमेंट में बहुत अच्छा सिखाया। प्रैक्टिकल थ्योरी बहुत अच्छा सिखाया, जितना भी सिखाया। अगर वो 2-3 महीने लेते ना तो हम एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने ऐसी छोटी मोटी जॉब के लिए सर्चिंग करी कि मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, पर टाइम पास नहीं होता बिल्कुल भी, पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहना। तो मैंने ढूँढा और एक जगह पार्लर में मैंने, मतलब मैडम जो हमारी गवर्नमेंट पार्लर था ना, उसी ने हमें बताया था। तो मैं वहाँ पे गई, तो उन्होंने मेरा डेमो लिया। तो बोला ठीक है, कल से आ जाना। तो 2 दिन उन्होंने मुझे लिया, काम बैठाया। 2 दिन मतलब था, 10 बजे से 8 बजे तक काम था। तो 2 दिन उन्होंने मुझे करवाया, लेकिन वहाँ पे कस्टमर कोई भी नहीं आ रहे थे क्योंकि ये जुलाई का महीना है। तो जुलाई के महीने में ज़्यादा गर्मी भी बहुत होती है, कोई कुछ कराता नहीं है क्योंकि ना फेस्टिवल है ना शादी है शुरू के जुलाई में। तो अगस्त से राखी के बाद सब आना स्टार्ट करेंगे। तो पता नहीं, अब क्लाइंट भी नहीं आ रहा था, एक भी क्लाइंट ही नहीं आ रहा था। एक दिन तो ऐसा था बिल्कुल क्लाइंट नहीं आया था। तो वहाँ पे एक मैं थी, एक और था, वहाँ पे कोई था जो मतलब काम कर रहा था पहले से ही। तो क्लाइंट के शायद पैसे, और फिर रेंट का, कि रेंट पे थी शॉप, तो रेंट पे शॉप पैसे देना और फिर सारी चीज़ों का खर्चा और उसका खर्चा, मेरा खर्चा, वो शायद अफोर्ड नहीं कर पा रही, कर सकती थी क्योंकि क्लाइंट नहीं आ रहे थे। क्लाइंट पे कुछ डिपेंड होता है। तो उन्होंने 2 दिन बाद मुझे बोला, फिर संडे आया और ट्यूसडे की छुट्टी होती है। पहले 2 दिन पूरा कंटिन्यू गई। बोला कि हमें एक्सपीरियंस लड़की चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो आप मतलब मना कर दिया उन्होंने एक तरह से। तो मैंने बोला भाई ये गलत बात है कि 2 दिन बुला के आपने ऐसा किया है, और मेरा आना जाने का खर्च लगा। जनकपुरी ईस्ट में था वो मेरा पार्लर। तो मैंने बोला भाई आने जाने का किराया तो लगा मेरा, क्योंकि मैं बस से तो जल्दी मारे नहीं जाती थी, रिक्शे से जाती थी और आती बस से थी। एक बार रिक्शे से आई थी और एक दिन बस से आई थी। जाने आने का किराया मेरा लगा है। तो मैंने बोला 100 रुपये, तो उन्होंने बोला 60 रुपये मैं दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है 60 रुपये दे दो, आने जाने का किराया दे दो। 2 दिन मैं मेहनत बैठी थी वहाँ पे पूरा टाइम टू टाइम। तो घर वाले भी भाई बोलते हैं ऐसे फिर। तो उन्होंने मुझे 60 रुपये दे दिए। तो फिर जब मैं वहाँ से जिस दिन मैं संडे को ना, एक इवेंट था, मैं गई थी, छोटा सा ऐसे कोई इवेंट था। तो मैं वहाँ से आ रही थी, तो यही सब बात चल रही थी, बात दिमाग में था। उसी दिन मैसेज आया था मुझे, और कोई मेरा एक फ्रेंड थी, तो जो उसको बहुत मतलब कुछ बात थी, सिम की प्रॉब्लम थी। तो मैं ऐसे ही बार बार सिम चाहिए, सिम चाहिए, सिम लेने की बात कर रही थी। तो मैं ऐसी सारी बातें मेरे अंदर मैं बातें कर रही थी। बस में थी मैं, मेरे फ्रेंड्स लोग भी थे बस में। तो एक फ्रेंड थी मेरी बस में, हम घर आ रहे थे। तो फ़ोन पे मैं बात ऐसी कर रही थी। बस में बहुत भीड़ थी। तो एक लेडी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को देखा, वो बच्चे के साथ थी और पूरा मतलब बस भरी हुई थी, और वो मतलब चारों लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने, भीड़ बहुत थी, तो उन्होंने मुझे बोला बैठ जाओ। तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया। 2 लोग थे, फिर भी उन्होंने मेरे को पास बैठा लिया। तो मतलब होती है ना इंसानियत, एकदम बहुत अच्छी होती है किसी किसी की, और किसी की अंदर तो इंसानियत ही नहीं होती। तो इंसानियत बहुत अच्छी थी। बैठाया और फ़ोन पे वो सारी बातें मेरी सुन रही थी कि भाई जॉब चली गई, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें चल रही थी। तो जब मैंने फ़ोन कट किया तो उन्होंने ऐसी बातचीत चलने लगी उनसे। तो ऐसी वो अपने बेटे को दिखा के आ रही थी, उनके बेटा की कुछ स्टोन कोई था, प्रॉब्लम था। तो ऐसी बात चल रही थी। तो ऐसी बात चलते चलते मैंने बोला कि मैं मतलब ऐसी बात चली। तो उन्होंने बोला कि डांस टीचर हमारे, मैं स्कूल में झाड़ू पोछा करती हूँ, वहाँ पे डांस टीचर की अभी निकली है। मैंने कहा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं डांसिंग का तो मेरे को शुरू से है।
तो मैं डांस सिखा सकती हूँ। तो फिर उन्होंने जगह बताई कि राजापुर में, मेरे घर के पास था। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे घर के पास है। तो उनके पास टच फ़ोन नहीं है, उनके पास एक नॉर्मल फ़ोन जो पहले लोग फ़ोन यूज़ करते थे, उनके पास वो था। तो उन्होंने फिर खुद ही मेरा नंबर लिया, नंबर लिया, हाँ शायद ही नंबर चेंज हुआ, कागज़ वागज़ पे लिखा शायद, पता नहीं जो भी था। तो उन्होंने मुझे खुद ही एक दिन फ़ोन किया, 2 दिन फ़ोन किया कि भाई ये इधर ऐसी जगह है, ऐसे आ जाओ। तो फिर मैंने दूसरे दिन जगह पे पहुँची, मैं वहाँ पे पहुँची, बात हुई मेरी उस मैडम से जहाँ पे स्कूल था, स्कूल के पास पहुँची। स्कूल ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था, कम से कम कितना ढूंढने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मुझे जगह का इतना आइडिया नहीं था। सिर्फ नॉर्मल चीज़ पता थी, पर आइडिया कुछ नहीं था। तो बहुत घूमते घूमते मैं गई थी। तो फिर मैं पहुँची, एटलीस्ट मैं पहुँची। उसके बाद फिर मैंने बात करी, तो उन्होंने 2 दिन का डेमो लिया मुझसे, डांस का डेमो लिया। तो फिर बोला कि रेगुलर आना है कि एक दो दिन आना। मैंने कहा नहीं, रेगुलर ही आना है, यहाँ पे तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो 2 दिन मैं पूरा रेगुलर बोली, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है 7 सैलरी है। तो मैंने कहा ठीक है 7 ठीक है, क्योंकि घर में बैठ के बोर हो जाती हूँ, बाहर जाऊँगी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा मेरे को, मतलब थोड़ा स्टैंड भी हो जाऊँगी मैं अपने ऊपर। तो ये चीज़ ही चाहिए थी, घर में बहुत बोर होती थी, टाइम पास हो जाएगा बाहर। तो अब ये है कि अब मैं कुछ 7 डेज़ 8 डेज़ हुए हैं शायद मैं कर रही हूँ वहाँ पे। अच्छा है वहाँ पे, बहुत अच्छा है। और मेरा मनमर्जी का काम है डांस, तो मेरे को शुरू से है, और मैं सोशल मीडिया पे भी इसी से हूँ। तो शुरू से मेरा मन है, और बच्चों को सिखाना डांस, तो सही है, सही जॉब है। और देखो और आगे क्या होता है। अभी तो 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो उसका मैं कर रही हूँ, उसका प्रिपेयरिंग करवा रही हूँ। उसके बाद जन्माष्टमी आएगा, उसके बाद देखते क्या होता है, कैसे रखते हैं वो, मेरे को परमानेंट रखते हैं कि टेम्परेरी क्या चलता है। तो 2 महीने तो कंटिन्यू भी हैं, तो सही है। मेरा वहाँ से मन लगा रहता है, सुबह जाती हूँ 8 बजे, आ जाती हूँ 2:30 बजे, मन लगा रहता है। उसके बाद सो जाती हूँ। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आज संडे था, आज बिल्कुल खाली टाइम है, बोर हो रही थी मैं, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। रेगुलर ब्लॉग बनाती भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे कोई इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो जब ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं ना, तब ज़्यादा रोज़ ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन ठीक है, मैं ब्लॉग रोज़ बनाऊँगी। अब देखो टाइम भी मिलेगा रोज़ शाम को ब्लॉग करने का। अभी तो इसी में थोड़ा बिज़ी थी मैं। तो अब आगे का अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, कैसे क्या, थोड़ा स्कूल भी दिखा दूँगी, क्या कैसे कहाँ जाती हूँ मैं, क्या करती हूँ, अगर अलाउड हुआ तो। फंक्शन का तो शायद फंक्शन जब होगा 14 अगस्त को, तो उसका तो आधा मैं आपको वीडियो दिखाई दूँगी, कैसे क्या मैंने अपनी प्रिपेयरिंग करवाई है, और कैसे क्या होगा, क्या डांस है, क्या सॉन्ग है, सबका दिखाऊँगी मैं आपको। और अभी बज रहा है 5, तो आज मुझे यही स्कूल जाती हूँ, वहाँ पे सिखाती हूँ ना, तो वहाँ पे ना भी जीन्स अलाउड नहीं है, मतलब टॉप छोटे अलाउड नहीं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे आते हैं, बॉयज़ आते हैं। तो हम मैडम हैं, तो हमें थोड़ा संस्कार टाइप का रहना पड़ता है। तो वहाँ पे कुर्ती और सूट अलाउड है, साड़ी भी पहन सकते हैं आप, अभी तो गर्मी बहुत है। तो मेरे को थोड़ा 1-2 कुर्ती लेनी है, तो आज मैं जाऊँगी 6 बजे के बाद जाऊँगी कुर्ती लेने। देखो मम्मी भी शायद जाए, तो वहाँ पे जाके मैं थोड़ा बहुत दिखाऊँगी, अगर वहाँ पे कैमरा ऑन कर पाई मैं। उसके बाद फिर चाय वाय पियेंगे, उससे पहले या उसके बाद चाय वाय पियेंगे, तो सारा अपडेट मैं दिखाऊँगी। बाकी आप मेरी बातों से आप बोर हो गए होंगे अब, तो बाकी आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, क्या क्या सीखा होता है, ठीक है। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियो में मेरा आना, मेरी बातें तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आगे की अपडेट मैं दिखाती हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, बीच में मैं गायब हो गई, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। चाय भी बना ली, मार्केट भी चली गई, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा मुझे वीडियो बनाने का। मार्केट गई मैं, मेरे को एक भी जगह सही के कपड़े नहीं मिले, पूरा 1 घंटा घूमा, तब जाके मैंने कहा लगता है खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन एक जगह रुकी, दोबारा घूमी, एक जगह रुकी, कुर्ती देखी एक जगह, तो एक टॉप थोड़ा सा कुर्ती जैसा, मुझे क्योंकि कुर्ती जैसा लेना है, मुझे शॉर्ट टॉप लेना नहीं था, तो एक कुर्ती जैसा टॉप थोड़ा अलग कलर का, लाइट कलर का मिला। कैसा भी मतलब कि नहीं, कुछ ना से अच्छा तो वही मिल गया।
और फिर एक कुर्ती एक ली, फिटिंग के ये है कि फिटिंग का है, वो पहन के देखा मैंने अभी। और एक पैंट मैं सोची थी कि ब्लैक कलर आजकल जो न्यू ट्रेंड में चल रही हैं, पैंट ही, जीन्स नहीं पैंट ही, वो ली मैंने 200 रुपये की थी। तो लेकिन ना मैंने सोची थी ब्लैक लूँ, ब्लैक सब पे चल जाता है, लेकिन उसके जो टॉपिंग मैंने टॉप लिया था ना कुर्ती वाला, वो उसके मैचिंग का मुझे एक पैंट मिल गया, तो मैंने वही ले लिया। मैंने कहा ब्लैक कलर से लेना था, सब पे चल जाता, लेकिन फिर मैंने उसके मैचिंग का ले लिया। वो मैचिंग का मिल गया, नहीं तो ब्लैक ही लेती मैं। तो देखते हैं बीच में जब पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कपड़े। अब नहीं दिखा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, टायर्ड हो गई हूँ मैं। और चाय वाय बन गई, पी के मैं बना के गई थी, सब पी के गई थी, सब कुछ दिखाना भूल गई मैं, सब कुछ। तो सॉरी, कैमरा ही मैं चलाने ही भूल गई जल्दी बाजी में सब कुछ में। अब बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं, तो अभी 1-2 घंटे में खाना वाना बनेगा, मतलब आज छोले चावल बनेंगे, शायद सुबह के लिए भी काम आ जाएंगे छोले चावल। तो 1 घंटे में खाना वाना बनेगा, फिर खाएंगे वाएंगे, सोएंगे, फिर 1-2 बजे तक सोते हैं हम। आज तो मतलब किसी को जाना नहीं था, संडे था, तो लेट ही सोएंगे। तो देखती हूँ खाना वाना खाने की या कुछ थोड़ा और आगे की अपडेट दूँगी। अब पता नहीं 10 बजे के बाद की क्या अपडेट दूँगी, कर दूँगी, सोने थोड़ा बहुत अपडेट दूँगी। तो चलो चलते हैं, और यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये 30 रुपये की लिपस्टिक लेके आई हूँ, जैसा मेरी फ्रेंड ने कलर दिया था मुझे, सेम वैसा कलर कभी मिलता ही नहीं है। पहले मुझे एक रेड कलर मिला था, बहुत ही रोज़ कलर, बहुत ही ऐसा रोज़ कलर होता है ना, वैसा था, तो 100 रुपये का मिला था। वो पूरा मैं घूम ली थी मार्केट में, कहीं नहीं मिला था। फिर बड़ी मुश्किल से उसके ऐसा कोई कलर मिला था मुझे। फिर अभी मेरी फ्रेंड ने अभी जस्ट कुछ दिन मतलब हो गए हैं, 1-2 महीना, तो मुझे लिपस्टिक दी थी कलर की, मतलब मेरे को पसंद आया था तो मैंने मंगवाया था। वो बहुत छोटी सी थी और कुछ ही दिन में ख़त्म हो गई, और उस कलर की वो भी नहीं मिला मुझे, ये कलर मिला मुझे। पता नहीं कलर मेरे पे कैसा लग रहा है, मैंने ले लिया। 30 रुपये का था, मैंने कहा चलो ले लो, 30 रुपये का है तो थोड़ा चेंज होना चाहिए, कोई बात नहीं, नए कलर ट्राई कर लेना चाहिए, चाहे अच्छे ना लगे, कोई बात नहीं। और चलो शॉपिंग थोड़ी बहुत हो गई, शॉपिंग तो कितनी भी, लेकिन मेरे को आज मिला ही नहीं कपड़ा, ना मज़ा नहीं आया, मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से मिला मुझे जो मिला, नहीं तो खाली हाथ ही वापस आना पड़ रहा था। इतना घूम फिर के भी बोलते कि खाली आता है, इसलिए मैंने कैसा तैसा कोई ना कोई ले ही लिया आखिरकार। चलो फिर चलते हैं, आगे की अपडेट देती थोड़ी बहुत जो भी है, ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं ये चाय बना रही हूँ, तो आगे ना मैं काफ़ी बिजी रही, तो ग्रुप के ब्लॉग आ रहा है, 2-3 दिन का ब्लॉग आएगा, तो आपको कभी देखकर कंफ्यूज ना होगा। तो मैं अदरक भून रही हूँ चाय बनाने के लिए। बात ना, ये भी थोड़ी ना बारिश हुई है, 15-20 मिनट अच्छी बारिश हुई है। अगर ये आधा 1 घंटा हो जाए ना तो ठंडा मौसम हो जाए, पर ये होती ही नहीं है, ठंडा मौसम नाम ही नहीं है। आज तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा, और मेरा मन कर रहा है मैं ब्रेड बन सेक के खाऊँ, तो थोड़ी बारिश हुई है ना, तो कुछ चटपटा सा खाने मन कर रहा है, लेकिन कुछ चटपटा सा है नहीं, तो अभी मैं चाय का ब्रेड खाऊँगी। अभी ना बारिश होती है, मैं कुछ लेके भी नहीं आई, कुछ लेके नहीं आई, तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे, कुछ लेके आएंगे। बच्चे गए हैं ट्यूशन, बच्चे जब ट्यूशन से आएंगे लेके आएंगे, कुछ नहीं है, बस ब्रेड में खाऊँगी। सारी हो गई है अदरक, बिना अदरक के चाय तो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। जब तक अदरक नहीं होता तब तक चाय गली से जाती ही नहीं है। तो ये डल गई हमारी चाय में अदरक, ये उबलेगी, तब तक हम बात करते हैं। आईडी पे लिंक भी दे रखा है, तो आप देख लीजिए। प्लीज़ मेरी आईडी को फॉलो कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। 500 होने में भी 4 कितने दिन रह रहे हैं, 4 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे पूरे, पता नहीं यार, कोई सब्सक्राइब करने वाला ही नहीं है। मुझे जैसी गरीब औरत को, लड़की को, औरत या गरीब लड़की जो भी बोल लीजिए, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है, क्या करें। चलो अभी ये मैं चाय बन जाती है, तो चाय बनने के बाद दिखाती हूँ। मेरे बच्चे जब आ जाएंगे ट्यूशन से तो वहाँ की अपडेट बनाती हूँ। तो आप मेरे चैनल और मेरे ब्लॉग से बने रहिए, आगे की अपडेट देखते रहिए। चलते हैं। हाय, अब मैंने चाय वाय बना के पी ली है, मेरे बच्चे भी आ गए हैं। कैसे पैनी चिकन, इसने भी चाय वाय पी ली है, मतलब बच्चों ने भी चाय वाय पी ली है, ट्यूशन से आ गए हैं। अब बज रहे हैं 10,
तो अब आधे एक घंटे में खाना वाना बनेगा, मतलब खाना बनेगा। फिर 11 बजे बस, हम तो बहुत लेट खाते हैं, 11 साढ़े 11 बजे खाते हैं। आप कितने बजे खाते हैं कमेंट करना। हम तो बहुत लेट खाते हैं। और फिर मैं 1 डेढ़ बजे सोती हूँ। पहले तो मैं अभी जा नहीं रही थी ना स्कूल, तो मैं लेट से, तो आगे का खाना वाने का मैं दिखाती हूँ। खाने का बनता है हमारे, सिर्फ दाल चावल बनता है रोज़ रात को। हमारे दाल चावल मिलता है, सब खुशी से दाल चावल खाते हैं। सिंपल खाना और सही खाना, जल्दी भी बन जाता है और सही से। दिन में रोटी चलती है, रात को खाना चावल दाल चलता है। तो खाना वाना खा के मैं आपको आगे का अपडेट देती हूँ, और हो सके तो खाना दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो बने रहना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो चलो चलते हैं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, और कल मिलते हैं, कल या परसों नरसों जो भी है तब मिलते हैं। तो चलो बाय।